दोस्तों, अगर आज के समय में किसी के घर पे बच्चे हैं, तो जो बच्चों के माँ-बाप हैं, उनका सबसे बड़ा खर्चा बच्चों के लिए कौन-सी जगह पे उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो खर्चा आएगा या सबसे बड़ा खर्चा जो लगता है आज, तो वो है एजुकेशन का खर्चा, यानी शिक्षा का खर्चा। क्योंकि एजुकेशन अगर इसका खर्चा एक बार अगर हम अलग कर दें, तो खाने-पीने का या कपड़ों का उतना खर्चा नहीं लगता एजुकेशन के कंपैरिज़न में। एजुकेशन एजुकेशन बाकी सब चीज़ों के मुकाबले आज के समय में कॉस्टली है। तो अगर ये जो हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, या मतलब जो माँ-बाप बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, अगर हमें इस खर्चे की इनकम टैक्स में कहीं छूट मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो खर्चे हैं, ये जो एजुकेशन के खर्चे हैं, इसके लिए इनकम टैक्स में बाकायदा प्रावधान किए गए हैं। मतलब इनकम टैक्स में ये जो एक्सपेंसेस है एजुकेशन के, इसके लिए भी रूल्स बने हुए हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जिसका नाम है एटीसी। ये जो एटीसी सेक्शन है, ये आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे, मतलब आप पैसे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सबसे कॉमन उदाहरण दूँ, जैसे आप कहीं पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सबसे कॉमन एग्जांपल। या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, तो आप जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन में ले सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है इसमें वो 1.5 लाख रुपए है। तो इसी सेक्शन में जो आप बच्चों के लिए ट्यूशन फ़ीस भरते हैं या स्कूल फ़ीस भरते हैं, कहने का मतलब है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये डिडक्शन कितना लिया जा सकता है, ये डिडक्शन कौन ले सकता है, और कब ये डिडक्शन नहीं लिया जा सकता, ये मुख्य प्रश्न है। तो ये डिडक्शन कौन ले सकता है, तो ये सबसे पहले ये डिडक्शन बच्चों के माँ बाप ले सकते हैं। सिर्फ बच्चों के माँ बाप। मगर कहने का मतलब है कि आप अगर ये पैसा अपने भाई बहन के लिए खर्च कर रहे हैं, या आप अपने पत्नी के लिए खर्च कर रहे हैं, या पत्नी अपने पति के लिए खर्च कर रही है, तो ये डिडक्शन अलाउ नहीं है। ये डिडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप को अलाउ है, वो भी अपने बच्चों के लिए। अब वो बच्चा वो माँ बाप का बायोलॉजिकल चाइल्ड भी हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड, और या तो वो माँ बाप का अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, या तो गोद लिया हुआ। तो दोनों केस में वो खर्चा अलाउ है। अब ये खर्चा कितना मिलता है, तो देखिए, ये जो खर्चा है ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउ है। 2 बच्चे पर पेरेंट है। गौर से सुनिए, 2 बच्चे पर पेरेंट। मतलब अगर माँ है तो उसके भी 2 बच्चे, और पिता है तो उसके भी 2 बच्चे। मतलब अगर माँ बाप मिला के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों तक ये खर्चा अलाउ है। और ये जो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए पर पेरेंट। देखिए, जो 1.5 लाख है ये सेक्शन 80C में मिलता है। तो अगर पिता अगर ये स्कूल फ़ीस भर रहा है, और माँ अगर स्कूल फ़ीस भर रही है, तो दोनों को 1.5 लाख रुपए डिडक्शन मिल सकता है इनकम टैक्स में। अब ये डिडक्शन कैसे मिलता है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, या किसी कॉलेज में बच्चों के लिए जो फ़ीस भर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, या कॉलेज में। अब देखिए, अब इसमें कब कब ये डिडक्शन नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बाहर वो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के चार्जेस भी लगते हैं, और फिर वो कहीं पे खाना खाते हैं तो मेस के चार्जेस भी लगते हैं। तो ये दोनों खर्चे अलाउ नहीं हैं, शिक्षा के ये खर्चे अलाउ नहीं हैं। और इवन कई बार अगर बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, मतलब अपने माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं, तब भी वो स्कूल बस से जाते हैं, या कॉलेज की कोई बस होती है तो कॉलेज की बस से जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फ़ीस, ये मतलब घर से लेकर कॉलेज या स्कूल जाना, ये खर्चा भी अलाउ नहीं है। तो होगा कि आप जनरली आप स्कूल को या कॉलेज को कोई फ़ीस देंगे, तो वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। रिसिप्ट में सब लिखा रहता है, लाइब्रेरी फ़ीस, ये फ़ीस, XYZ सारी फ़ीसें उसमें लिखी रहती है। तो आप उसमें से पूरे फ़ीस का डिडक्शन नहीं ले सकते। मतलब आपने वो रिसिप्ट उठाई, बोले मैंने तो साल भर में 60,000 रुपये खर्चा किया है, तो पूरा 60,000 इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा। उसमें से जो सिर्फ पढ़ाई के लिए खर्च हुआ है, लाइब्रेरी फ़ीस भी उसमें इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फ़ीस इंक्लूड नहीं है, मेस फ़ीस, मतलब अगर स्कूल में ही कहीं खाना मिलता हो कॉलेज में, वो भी इंक्लूड नहीं है अगर उसके चार्जेस उस रिसिप्ट में है। तो स्कूल तक जाने के लिए, कॉलेज तक जाने के लिए जो बस है वो भी इंक्लूड नहीं है। और इवन अगर आप कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स फुल टाइम होना चाहिए,
पार्ट टाइम कोर्स के लिए अगर आप कोई फ़ीस भर रहे हैं तो उसके लिए भी अलाउ नहीं है। और पर ये बात है कि अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है और आप उसका नर्सरी में एडमिशन करते हैं, नर्सरी छोड़िए प्री नर्सरी में भी आप एडमिशन करते हैं, तो उसकी फ़ीस का भी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिल सकता है। सिर्फ स्कूल मतलब सिर्फ फ़ीस का, जो पढ़ने के लिए आप फ़ीस देंगे, वो ट्रांसपोर्ट, मेस, हॉस्टल, XYZ ये खर्चे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चाहे माँ हो या पिता हो, अगर पिता कोई फ़ीस भर रहा है तो वो अपनी इनकम में से डिडक्शन ले सकता है, या अगर माँ कोई फ़ीस भर रही है तो वो भी अपनी इनकम में से डिडक्शन ले सकती है। थैंक यू दोस्तों।